जैसा कि आपको पता था कि हम लोग कल पढ़ रहे थे मेन स्केल के बारे में, याद आया? तो मेन स्केल कितना को माप सकता था पर कितना को नहीं माप सकता था? 0.1 mm को नहीं माप सकता था। ठीक है, ये किसकी कहानी थी? मेन स्केल। अब मेन स्केल के बाद आता है वर्नियर कैलिपर स्केल। ठीक है, वह कितना को माप सकता था पर कितना को नहीं माप सकता है? कितना को नहीं माप सकता है? इसी चीज को निपटाने के लिए हमारे पास एक और आ गया जिसका नाम है स्क्रू गेज स्केल। जहां समस्या है वही समाधान है। चलिए, इस समस्या का समाधान के लिए कौन आया? स्क्रू गेज स्केल। तो बताइए इसका लिस्ट काउंट कितना होगा? तो बोला जा सकता है द स्केल ऑफ लिस्ट काउंट इज, कितना है उसका लिस्ट काउंट? 0.01। इट्स कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? बोल भाई। स्क्रू गेज। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ? 0.01 mm। वो क्या कहलाएगा बुआ? अब ये दिखता कैसा? पहले मैं पिक्चर बनाऊं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखा। तो है ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इसका स्प्रिंडल है जिसके अंदर हम किसी चीज को रख कर इसको नचाते हैं तो ये आगे खसकता है, वैसे खसकता है। तो ये देखिए, सॉरी, परेशान किया। वापस आता हूँ, दिखाता हूँ। अब एग्जैक्टली में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या है हुआ? एक स्प्रिंडल, मतलब पूरा सेटअप। इस पर ये कोई चीज है, ये मेन स्केल हुआ। जब ये घूमेगा तो कहाँ बढ़ेगा? आगे। और जब ऐसे खोलेगा तो कहाँ बढ़ेगा? पीछे। तो आपको दिखाई मेन स्केल हुआ। ये कौन सा स्केल है? सर्कुलर स्केल। ये यू फ्रेम, ये जो नाम है वो सब पर दिखा रहा है। अब देखो ये कस रहा है तो कहाँ जा रहा है? आगे। और फिर यहाँ पे देखो 0 पे आके मैच कर गया, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? खोलिएगा तो इस तरह के पीछे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है बच्चे लोग? ये चीजें काम करती है। जैसे कसिएगा तो कहाँ जाएगा? आगे। और खोलिएगा तो कहाँ आएगा? अब समस्या ये है कि आखिर ये इसमें क्या क्या दिया और क्या क्या करना चाह रहा है। तो स्क्रू गेज में जो आपको दिया हुआ है वो ऐसा है। तो ये ऐसा है और यहाँ पे ये कसने वाला है। जब ये घुमाइएगा तो ये कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। और इस पर क्या है? सर्कुलर है पैर। ठीक है, तो ये हमारे पास सस्ता वाला है। यू शेप स्केल। कौन सा स्केल? मेन स्केल। कौन सा स्केल है ये? मेन स्केल। मेन। अब देखो ये 0 है, ये भी 0 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ है 0 1 2 और यहाँ है 99 98। तो बताइए कितना यहाँ पर आ गया? 100 आ गया। कितना है ये? 100।
तो एक बार जब ऐसे नचाइएगा तो ये कितना मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, 1 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल कितना का स्केल होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। तो अगर आप एक बार ऐसे पूरा घुमा दीजिएगा तो ये कितना मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा, 1 मिलीमीटर। तो कह सकते हैं आप लोग कि एक रोटेशन किस पर, सर्कुलर स्केल, ये कौन सा स्केल है, एक रोटेशन करवाइएगा तो कितना मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, पता है ना आपको, एक बार पूरा नचा दीजिएगा तो कितना मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, 1 मिलीमीटर। तो कह सकते हैं कि 100 CSD इज इक्वल टू 1 mm। मतलब 100 बार अगर आप यहां लगाए हुए CSD का मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन, 100 बार 100 कट ये घूमेगा तो कितना किलोमीटर आगे बढ़ेगा, सॉरी कितना किलोमीटर बोले, 1 मिलीमीटर क्या होगा आगे बढ़ेगा। तो बताओ 1 CSD पर कितना होगा, 1 बट्टा, बोलिए होगा कि नहीं। और कोई इसको 1 से कम नचा सकता है क्या, तो सबसे कम कितना कट मार सकता है, 1 कट। तो 1 कट मारोगे तो कितना आगे बढ़ेगा, अरे अति समय नहीं क्या रहता है गोदरेज सब में, बड़ा बड़ा मांगो एक बार ऐसे घुमागा तो हल्का सा कट बजेगा, तो मतलब 1 कट पे ज्यादा आगे नहीं, हल्का सा आगे बढ़ता है, ठीक है बच्चे लोग। तो 1 कट पे कितना आगे बढ़ेगा, 1 बट्टा 100। तो बताइए तो सबसे कम कितना माप सकते हो, लिस्ट काउंट। तो LC का मान कितना आ गया, ठीक। अब एक बात सुनिए, आप लोग एक शब्द सुने हुए, पिच, पिच नहीं बोलते, पिच से बाहर बॉल फेंक दे, नो बॉल। तो जब आप पिच की बात करते हो तो यहाँ पे मान के चलिए पिच है, कोई वहां बॉल फेंक देगा तो नो बॉल कहलाएगा। किसे कहते हैं पिच, तो 2 लाइन के बीच के दूरी को पिच कहते हैं, ठीक है। आप देखो ऐसे भी पिच हो रहा है, आप कोई विकेट के पीछे से बॉल फेंके तो क्या बोलेंगे, पिच पर से बॉल फेंकना, क्योंकि पिच तुमने किसको मारा, 2 लाइन बना दिया है उसको पिच बोलेंगे, 2 लाइन बना दिया उसको पिच बोलेंगे। 2 लाइन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पिच। तो आप बताइए ये और ये लाइन के बीच की दूरी 1 mm है, कितना mm है, तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 1 mm को क्या बोलेंगे, पिच। और बट्टा 100 को क्या बोलेंगे, CSD, मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन। यहां से हम किसका मान निकाल देंगे, तो लिस्ट काउंट का। आप नॉर्मल देखिएगा तो 1 mm बट्टा कितना होता है, 100, और ऐसे देखिएगा तो क्या बोलेंगे, पिच बट्टे CSD। सही है ना, बाद में मत करते। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग आपसे, LC बराबर क्या हुआ, पिच बट्टे CS, ठीक है। तो अब देखो जरूरी नहीं है कि सब जगह का पिच 1 mm हो, सवाल में 0.5 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जरूरी नहीं कि सब सवाल में कितना हो, 100 हो, इसीलिए मैंने जनरल नाम क्या लिख दिया, पिच बट्टे CSD, ठीक है। तो पिच बट्टे CSD। अब सवाल है हमको रीडिंग चेक करना, क्या चेक करना हो, ठीक है। अब एक बात हमको बताइए, आप लोग कोई अगर मान के चलिए किसी ने चाय का दुकान खोला इस पर, ठीक है। अब चाय की दुकान के सामने बहुत सारा पैसा आ गया आपके पास गल्ले में, ठीक। अब उसको गिनना है, तो पहले तुम चिल्लर को गिनोगे कि पहले तुम वहां पे पंसैया गिनोगे, पंसैया गिनोगे, बड़े राशि को पहले हटा दो, क्योंकि बड़े में से एक भी गड़बड़ हुआ तो पीछे वाला राशि मैटर, क्योंकि वो पंसैया गायब हो गया तो 10 को 20 को 100 गिनेगे, तुम क्या करोगे। तो पहले किसको हटा देना चाहिए, बड़े वाले को, और उसके बाद फिर छोटे वाले। तो बड़ा कौन है, मेन स्केल की बड़ा ये है, मेन स्केल बड़ा, ये तो कोई गिनी हुई चीज है। तो सबसे पहले कौन सा रीडिंग लिखिएगा, मेन स्केल कौन सा रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, प्लस आपने इसको हटा लिया। अब तुम इसको जब नचाए होंगे कस के, तो किसी न किसी संख्या पे मिला होगा, जरूरी कि हमेशा 0 पे ही होगा,
90 पे, 50 पे, 100 पे, 150 पे, किसी पे भी हो सकता है। तो मान के चलिए, सॉरी 150 तो है नहीं, पर 90, 50, 60, 70 किसी पे भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या लिखेंगे बउआ, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। कैमा पर वो टिका हुआ, उसको एन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बुआ उसको, एन। आप मान के चलिए किसी ने पैसा गिना और इतना इतना सिक्का का गुच्छा बना दिया, और ऐसा ऐसा 10 गुच्छा है, तो पहले पता करेंगे ना एक गुच्छा कितना का है, तब ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक गुच्छा 10 रुपए का है तो 5 गुच्छा कितना का होगा, 50 रुपए का होगा। तो बताइए एक बार घुमाने पर कितना आगे बढ़ता है, एलसी है ना, 1 CST बराबर एल। तो एक बार घुमाने पर कितना आगे बढ़ता है बुआ, एलसी। कितना आगे बढ़ता है बुआ, तो हमारे पास रीडिंग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बुआ, सबसे पहले किस पर मापे, मेन पर, और फिर किस पर मापेंगे बुआ, सर्कुलर पर, और पता करेंगे एक सर्कुलर कितने का। तो 45 है तो 45 गुना उतना हो जाएगा हमारा काम। अब सवाल है इसी पर देखिएगा, ये पूरी कहानी को समझने के लिए आपको इस पे तो शायद नहीं होगा सवाल, इस पे वही वाली बात। ये कौन सा स्केल की रीडिंग है, 1 mm का है, और ये देखिए एकदम लाइन पर है एकदम, ठीक है। आप जब इसको घुमाओगे तो थोड़ा सा ये कहाँ जाएगा, मतलब एक बार घुमाने पर कितना मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ये पीछे खसका, एक रोटेशन पर 1 मिलीमीटर। इसको रख के घुमा रहे हैं। अब बताओ कसा गया ये, तो कितना पे कसा है, पहले तो यहाँ पे 2 मिलीमीटर, तो पहले मेन स्केल की रीडिंग 2 मिलीमीटर, खास वीडियो भाई आता है, तो क्या हुआ सुनो, मेन स्केल की रीडिंग प्लस कैमा पर है तो 45वां पर है, तो ये एन हुआ कि नहीं हुआ। और एक कितने का था, एक मतलब लिस्ट काउंट, वो कितने का था, वो सब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2.0। ठीक है, यही सिंपल सा रीडिंग है। अब इसी कहानी को अपने असाइनमेंट पर देखते हैं। अपना असाइनमेंट कहाँ है, अपने पास है असाइनमेंट चैप्टर 2 का, देखता हूँ सवाल कहाँ पर है। अगर इस सवाल को समझ गए ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के चीर फाड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है सुनिए, बहुत कहता है पिच, ठीक है, पिच दे दिया और नंबर ऑफ डिवीजन दे दिया ना। किस पर दिया है, कितना दिया है पिच, और नंबर ऑफ डिवीजन कितना दिया है, ठीक, आप बताइए तो बताइए लिस्ट काउंट बराबर हम यहां निकाल सकते हैं, पिच बट्टा CST। पिच बोलिए कितना का, उसको 1/2 बोल सकते हैं। अब बट्टे CST कितना का है, बोल सकते हैं। आप बताइए तो क्वेश्चन में, और क्या उसको काट के देते हैं, छोड़ दो। आप क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जब हम स्क्रू को फुल्ली टाइट कर देते हैं, मतलब पूरा कस दिए, कुछ भी उसके अंदर नहीं है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, तो हमको 0 रीडिंग मिलना चाहिए ना। अगर हम जब तराजू पे कोई चीज नहीं रखे तो हमारे पास कितना रीडिंग मिलना चाहिए, 0। लेकिन ये 0 नहीं दे रहा है, ये कह रहा है सर्कुलर स्केल पर वो कितना डिवीजन नीचे है, 3 डिवीजन नीचे। मतलब हम जब गए तो वो 3 माइनस दिखा रहा था, कितना दिखा रहा था, नीचे मतलब क्या हुआ माइनस, ऊपर मतलब क्या हुआ। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। 3 डिवीजन कहाँ दिखा रहा है, नीचे। अब आगे बढ़ते रीडिंग निकालिए, क्या निकालने के लिए बोल रहा है,
अच्छा, तो हमको इसमें से रीडिंग निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए? n गुने एलसीएम को मिल चुका। अब हमको क्या क्या चाहिए और क्या चाहिए? n। बताइए मेन स्केल की रीडिंग दे गई है? मिल गया? तो बताइए मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास? ठीक, आप बताइए n कितना है? सर्कुलर स्केल कितना है? गलत। अगर हम किसी तराजू पर गए और वहां पे 3 नीचे दिखा रहा और जब वो हमको सामान रखा तो उसमें 48 दिखा रहा है, तो एक्चुअल में उस सामान का वेट कितना हुआ? गलत, 45 का। 3 माइनस में, 3 लाख रुपए तो माइनस में, ठीक। और अब तुम्हारे पास 48 लाख रुपए, तुम कितना कमाए होंगे अपने जीवन में? 3 लाख माइनस में थे तो पहले तुम कर्जा सधाए होंगे, और तब तुम्हारे पास 48 लाख रुपए है तो तुम 51 लाख रुपए कमा, क्योंकि 3 तुम्हारा कहाँ चला गया है? माइनस को 0 तक लाने में। तो आप बताइए किसी के तराजू पर 3 नीचे दिखा रहा है तो पहले तो वो रखा होगा 3 ग्राम, तो पहले वो 0 दिखाया होगा उसको, और तब वो 48 रखा, तो एग्जैक्टली में उस पर कितना सामान रखा हुआ है? 51 कि 45 रखा हुआ है? 45 कब होता है? जब प्लस होता है, कि हम नापे हैं उससे हमको 3 ज्यादा दिखा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो बताइए इस पर ये 48 होगा कि 51 होगा, क्योंकि यहां से मात खा जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए n की जगह यहां पर क्या लिखेंगे बुआ? 51, और LC की जगह तो इसको लिखेंगे 5.5 प्लस 51/200। 51 काटिए तो 200 से, पहले तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 पॉइंट, ठीक है। अब बट्टे कितना है? 0 पॉइंट हो जाएगा। अब बट्टे 5 या 2, 5.755। भारी है क्या? तो बस कुछ नहीं है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में उसके लिए क्या जेई का सवाल, क्या नीट का सवाल, कुछ भी नहीं है। और ये सबसे टफ सवाल था, इसके बाद सबसे इजी। सोचिए सबसे टफ, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन को धज्जी उड़ा दोगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होगा। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल पे शायद इस पर सवाल नहीं है, तब वर्नियर कैलिपर का यही स्क्रू गेज की रीडिंग वाला है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? ये नीट का है, 2021 का है। ठीक है, नीट वाला तो और फालतू सवाल पूछता है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? सर्कुलर स्केल मतलब उसमें कोई कमी बेसी नहीं है, चुपचाप आपको 52 है तो बाप ने दे दिया। ठीक, और पिच कितना दिया है और ये कितना है? चलो बताओ तो इससे कितना हो जाएगा? मेन स्केल की रीडिंग क्या है? 0। और कितना डिवीजन है? 52। और 1 mm/100 है ना, लिस्ट काउंट है, तो ये कितना हो जाएगा बुआ? लेकिन ये हमको सेंटीमीटर में देके बेवकूफ बना रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? 1 0 और भाग दे देंगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं बदल जाएगा। बोलिए बोलिए, भारी है क्या? बोलना। अपना अब एक ही जगह मिलेगा ये सब। कहाँ? ये है ना अपना, ये बात सब पिक्चर में आपको मिल जाएगा, इन्होंने तो जरूरत नहीं। आप बताइए 10 और 1 11 प्लस 70 और 60 के बीच में 65। 1 mm का होता है और एक्सलेशन क्या है? वो है 100 गो, ना निकल जाएगा ये। ठीक, इसी तरह फिर दूसरा
फिर तीसरा ये सब, चौथा निकल जाएगा, पांचवा इसी तरह, छठा ताल सवाल बनाते रहो बैठ के, आठवां। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज टॉपिक क्या हुआ, अंत हो गया। ठीक, तो मुझे जितना मुझे पढ़ाना था, चाहे वो नीट हो चाहे वो जेई हो, मैंने आपको सब पढ़ा दिया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा बुक बना रहे हो, कॉन्सेप्ट सबका है, सवाल तंग कर सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। आप इधर उधर से ज्यादा अच्छा है कि आप मेरा वाला असाइनमेंट ही बना रहे हो, सबसे बेस्ट है। ठीक है, इससे आपका बेसिक लेवल की जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपको जो बनाना है बनाओ। ठीक है, तो यह आपका होमवर्क कितना से कितना रह गया बुआ, पेज नंबर 19 में 1 से लेकर के 6 तक, 6 तक बना के लेते आइएगा। ठीक है बच्चे लोग, अब आपको लिखना भी होगा ना प्यारे बच्चों, इस सबको हटा दे। बस बस, और चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऑनलाइन बंद कर दीजिए क्या।